नमस्ते, गुड मॉर्निंग, जय माता दी। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल सुषमा राठौर ब्लॉग्स में। और ये वाला ब्लॉग होने वाला है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग, क्योंकि बहुत दिनों बाद आ गया है बुलावा माता रानी वैष्णो देवी का और आ गए हैं हम उनकी चरणों में हाजिरी लगाने। अभी इस वक्त हैं हम कटरा रेलवे स्टेशन पे और आपको नज़ारा दिखा देती हूँ। वो रहे ऊंचे ऊंचे पहाड़, माता रानी के नज़ारा रेलवे स्टेशन का। ये वाला ब्लॉग बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव होने वाला है आप लोगों के लिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको करवाने वाली हूँ डिजिटल दर्शन वैष्णो देवी यात्रा के। हर जगह की इन्फॉर्मेशन मिलेगी आपको, कहाँ रहना है, क्या कहाँ खाना चाहिए और किस रास्ते से जाना चाहिए, सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। तो वीडियो में अंत तक बने रहना। और वीडियो को शुरू करने से पहले यही रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट में लिख देना जय माता दी, शेयर कर देना और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। अभी चलते हैं आगे और स्टेशन से बाहर निकलते हैं। जयकारा वैष्णो माई दा बोल, साचे दरबार की जय। हम आए थे दिल्ली से उत्तर संपर्क क्रांति से, जिसने हमें 8:30 बजे मतलब 8:20 नियरली 8:20 पर हमें यहाँ पर उतार दिया था। और ट्रेन में तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी और स्टेशन पे भीड़ दिख नहीं रही है, या तो लोग हमसे पहले निकल चुके हैं। तो जैसा कि कुछ भक्तजन जानते ही होंगे कि अब RFID कार्ड चलता है, तो RFID कार्ड 4 जगह से बन जाता है। कटरा रेलवे स्टेशन, कटरा बस स्टैंड, मनोकामना भवन और ताराकोट मार्ग से 4 जगह से आप RFID कार्ड बनवा सकते हो। तो अभी हम बनवा रहे हैं कटरा रेलवे स्टेशन से। भीड़ बहुत ज़्यादा भी नहीं है और कम भी नहीं है, सही भीड़ है। तो हम यहीं पे लग गए हैं लाइन में और अपना RFID कार्ड बनवा के फिर आगे बढ़ेंगे। ज़्यादा नहीं है, 2 लाइन लगी हुई है, आ ही जाएगा 15-20 मिनट में नंबर आ जाएगा। ये बन गया हमारा RFID कार्ड, जिसके पीछे सारी इन्फॉर्मेशन भी लिखी है जो आपको फॉलो करनी होगी। और इसको हमें खोना नहीं है, अगर ये आपसे खो जाता है तो इसके ऊपर चार्जेस या फाइन लग जाएगा 100 रुपीज़ का। तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। RFID कार्ड को अच्छे से संभाल के रखना है आपको अपने पास में। और हम बनवा चुके हैं RFID कार्ड, अब चलते हैं आगे। और जब आप स्टेशन से बाहर निकलते हैं तो उल्टे हाथ पे अगर आप जाएंगे तो वहाँ से आपको टैक्सी स्टैंड मिल जाएगा, जहाँ से आपको टैक्सी या ऑटो दोनों चीज़ें आप ले सकते हैं कटरा बस स्टैंड के लिए, जहाँ से आप अपनी यात्रा शुरू कर सकते हैं। ऑटो और टैक्सी स्टैंड। बोल साचे दरबार की जय। तो भाई हमने ले लिया है टैक्सी कैब ले लिया है, जिसका फेयर हमें पड़ा है 330 फॉर 11 पर्सन। किधर है, फिर से हम पहुंच गए श्रीधर धर्मशाला रूम। तो अभी हम पहुंच चुके हैं फ्रिस्किंग पॉइंट, जिसे दर्शनी द्वार भी कहा जाता है, जिससे मेन यात्रा यहाँ से शुरू होती है और यहाँ पर चेकिंग भी की जाती है। ये रहा, देखो व्यू कितना अच्छा हो रहा है, अच्छी खासी धूप निकल रही है। सामने रास्ते दिख रहे हैं जहाँ पे हमें चढ़ाई करके जाना है, और सामने ये रहा फ्रिस्किंग पॉइंट। इधर है जेंट्स की लाइन और उधर है लेडीज की लाइन। लेडीज की लाइन उधर से और जेंट्स की इधर से। जेंट्स की लाइन हमेशा ज़्यादा रहती है। चेक पॉइंट तो कर लिया अपना क्रॉस, और अभी हम आ गए हैं गुलशन कुमार जी का लंगर खाने। प्रसादी खाते हैं यहाँ से और फिर हम आगे बढ़ेंगे। ये है रास्ता जहाँ लंगर करने के जाने के लिए, और ये जगह आज में सबसे पहले हमें मिल गया यहाँ पे सूजी का हलवा और फूल घी वाला। आज भीड़ थोड़ी कम है। और ये आ गई हमारी प्लेट। तो
तो भैया प्रसाद तो हमने खा लिया और प्रसाद था बहुत ज़्यादा बढ़िया। और मैंने देखा कुछ लोग ना वेस्ट भी कर रहे थे, तो लोगों से, भक्तों से यही निवेदन है कि जितना प्रसाद खा सकते हो उतना ही प्रसाद लिया करो। और प्रसाद बहुत ज़्यादा टेस्टी था। अब प्रसाद खा लिया है, अभी चलते हैं आगे की तरफ, यात्रा शुरू करते हैं अपनी। जब आप भंडारे की तरफ आते हो तो रास्ता 2 जगहों में विभाजित होता है। इधर जो रास्ता जा रहा है ये जाता है न्यू ताराकोट मार्ग को, और ये वाला रास्ता जाता है पुराने रास्ते पे। तो आपकी चॉइस है कि आप कौन सा रास्ता चूज़ करना चाहते हो। आप चाहो तो आप नए रोज रास्ते को एक्सप्लोर कर सकते हो, बट उस रास्ते पे ना आपको क्राउड मिलेगा, ना आपको यहाँ की तरह शॉप्स मिलेगी। बहुत ज़्यादा सुनसान रास्ता रहता है और थोड़ा सा लंबा भी रहता है। बट जो लोग चाहते हैं कि हम बिना क्राउड वाले रास्ते पे जल्दी जल्दी चल के पहुँच जाएँ तो उनके लिए सही है। बाकी पुराना रास्ता थोड़ा बेस्ट है उससे ज़्यादा, क्योंकि यहाँ लोग भी दिखते हैं और हर तरीके की हेल्पिंग भी यहाँ पर मिल जाती है। और घोड़े खच्चर भी आपको यहीं से मिल जाएंगे। ये रहा सामने पालकी और पिट्ठी का बुकिंग सेंटर काउंटर है जो, और चार्जेस इनके अर्धकुआरी तक घोड़े के रहते हैं 650 और भवन तक के रहते हैं 1250। आप प्रिशा के लिए कर लिया ये प्रेम, जिसका फेयर है 540 भवन तक के लिए। बोलो जय माता दी, तेज से बोलो। देखो घोड़ों का क्राउड कैसे लग गया है। तो सामने जो ये सीढ़ियाँ दिख रही है सीधा जाती है चरण पादुका को, और जिसकी संख्या है 425, और ये सीधा चरण पादुका पे जाके रुकती है। बट हम रास्ता लेंगे वे का, क्योंकि हमें आगे गीता बाणगंगा पे भी जाना है। तो अभी हम आ गए हैं बाणगंगा बातें घाट पे, और क्राउड देखने को मिल ही रहा है, कितना सारा क्राउड है यहाँ पे। काफ़ी श्रद्धालु यहाँ पर स्नान करते हैं और उसके बाद अपनी यात्रा स्टार्ट करते हैं। कितना शीतल और शांत जल को स्नान कर रहे हैं। कहीं बड़ी बड़ी भी है, बोरी बड़ी वाली। ये पानी मतलब थोड़ा लहरा रहा है ना, उसकी वजह से विजन ब्लर हो रहा है। ये मेरे पैरों के पास भी है, मेरे पैर के पास भी है, और मुझे डर नहीं लग रहा है। अभी हमने बीच में से ही ले लिया है सीढ़ियों का रास्ता चरण पादुका के लिए, क्योंकि हम सबसे पीछे रह गए थे बाणगंगा के दर्शन की वजह से। तो हम जल्दी जल्दी जाते हैं, जिन्हें से उनके साथ मिलेंगे चरण पादुका पे। जितने भी लोगों को घुटनों की दिक्कत हो या हार्ट प्रॉब्लम है, सांस लेने की दिक्कत है, तो वो बिल्कुल भी सीढ़ियों का प्रयोग ना करें। वो बाय वॉकिंग से ही जाए तो ज़्यादा बेटर रहेगा उन लोगों के लिए। हम जैसे लोग तो जा सकते हैं, तो हम सीढ़ियों से जा रहे हैं। मेरी माता रानी भी दिख गई मुझे आगे, मतलब मेरी मम्मी, वो व्रत नहीं है, उन्हें कोई दिक्कत है उनके अकॉर्डिंग, और सीढ़ियों से जा रही है। अभी दिखाती हूँ आपको, ये देखो सीढ़ियों से आ रही है ना। पहुँच चुके हम सीढ़ियों से चरण पादुका के मंदिर, जहाँ पे माता रानी के चरणों के चिन्ह हैं। चलिए अंदर और दर्शन करते हैं और आपको भी करवाते हैं।
जिससे मुझे डर लगता है, बट फिर भी मैं कैप्चर कर रही हूँ। नो नो प्लीज़। अभी हम ये वाली 200 सीढ़ियाँ पकड़ के ऊपर आए हैं और अब ये वाली सीढ़ियाँ पकड़ेंगे जिसकी संख्या है 360। और मम्मी पीछे रह गई क्योंकि वो बाय वॉक आ रही है। मौसम है कुछ ऐसा कि ठंड तो बहुत है, हवा भी चल रही है, लेकिन जब आप धूप में रहते हो तो आपको अच्छा लग रहा है। थोड़ी गर्मी सी गर्माहट महसूस हो रही है, लेकिन जैसे विदाउट धूप चलने लग जाता है ना, ठंड लगने लगती है। बाकी मौसम ठीक ही है अगर धूप है तो। मौसम धूप के साथ स्टार्ट कर रहे हैं वाली सीढ़ियाँ चढ़ना। चलो चल। आवाज कर रही हूँ। जीने से चढ़ के बहुत ज़्यादा सांस फूल लिया और प्यास लग रही है, तो अभी हम बनवा रहे हैं सोडा। हमारा सोडा जो कि है 25 रुपये गिलास। थोड़ी एनर्जी आ जाएगी। बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है अब जीनों से चढ़ के। इसको मैंने पैसों की जगह ये रबर बैंड दिए न्यू, तो उसमें भी ये चॉइस दे रही है मुझे, एक ही कलर का दो, रंग बिरंगा मत दो। चलो अब बोल दो जय माता दी जोर से। फिर से ले लिया हमने सीढ़ियों का रास्ता। 526 सीढ़ियों के बाद देखो अम्मा जी आ रही है। दिख रही है 2 से 71 सीढ़ियाँ। मन कर रहा है यहीं से चढ़ जाएं तो रास्ता कम हो जाएगा। अब भीड़ भाड़ भी है तो इससे बढ़िया हम जीने से चलेंगे। जय माता दी। चलते हैं हम भी, सीढ़ियों से ही रास्ता पकड़ लिया फिर से और चल रहे हैं आगे। 2 से 71 सीढ़ियाँ और वो बैठी हमारी आंटी जी। हाँ चलो हम चलते हैं आगे। हाँ ले लिया फिर से सीढ़ियाँ। आज इसकी संख्या है 165। पहले हमने 117 कुछ ली थी, अब 165 ले लिया है। और यहाँ से दिखने लग गया तुकारी मंदिर, यानी कि लास्ट सीढ़ियाँ होगी। हम लोग पहुंच गए अर्धकुंवारी और ये देखिए सारे आउटलेट्स खाने पीने के आपके सामने हैं। सागर रत्ना, आरती भोजनालय एक्सेट्रा, और सामने मैकडी भी है। और चलिए अर्धकुंवारी मंदिर के दर्शन माथा टेकते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। काफ़ी ज़्यादा भीड़ देखने को मिल रही है अर्धकुंवारी पे, काफ़ी ज़्यादा क्राउड है। कितना ज़्यादा क्राउड देखने को मिल रहा है यहाँ पे, आप देख ही सकते हैं बहुत ज़्यादा रश है।
और ये सारी वेटिंग लाइंस है अर्धकुंवारी मंदिर में दर्शन करने के लिए। अभी ग्रुप नंबर चल रहा है 250। अगर आप अपनी पर्ची कटवा लेते हैं तो 24 से 36 घंटे का वेटिंग टाइम यहाँ पे चलता है और पर्ची कटती है यहाँ से। मंदिर के सीधा पीछे आप आएंगे तो एक रास्ता जाते हुए दिखेगा आपको, ये सामने, और सामने वहाँ से आप अपनी पर्ची कटवा सकते हैं। जितने भी आपके साथ यात्री हैं, यात्री नंबर बता के आप अपनी ग्रुप नंबर पर्ची कटवा सकते हैं और दर्शन कर सकते हैं। तो आप पहले पर्ची कटवा लीजिए, फिर ऊपर भवन में दर्शन करके आते वक्त आप अर्धकुंवारी में दर्शन कर लीजिए, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा सुविधा बनी रहेगी। ये देखिए कितनी लंबी लाइन लग रही है, ये लाइन मतलब लाइन लगी हुई है दर्शन के लिए, और पीछे भी लोग काफ़ी बैठे हुए हैं लाइन लगा के। और अगर आप स्टे की बात करते हैं तो अर्धकुंवारी पे आपको ये सामने निशुल्क मिल जाएगा शारदा भवन रुकने के लिए, और भगवती भवन है सामने जहाँ पे आपको डोरमेट्री की सेवा मिल जाती है। आप सामने से कंबल लेके भवन में जाके स्टे कर सकते हैं। और ये है कुछ इस तरीके का व्यू अर्धकुंवारी का, दर्शन कर लीजिए माता रानी के। और जब आप अर्धकुंवारी पर आते हैं तो दो रास्ते कटते हैं। एक रास्ता कटता है वे टू भवन, सामने जो दिख रहा है ये जाता है नए रास्ते के लिए, और जो पुराना रास्ता है वो जाता है इधर से, वो जाता है यहाँ से। तो अभी हम फिलहाल पकड़ेंगे नया रास्ता, तो हम यहाँ से चलेंगे वे टू भवन की तरफ से और अपने नए रास्ते पे कंटिन्यू करेंगे जो कि है हिमकोटी। हम क्योंकि सीढ़ियों से चढ़ते हुए आए तो हमें पता ही नहीं चला, हम सीधा अर्धकुंवारी पे आ गए, वरना हम नए रास्ते पे जाते और आते वक्त अर्धकुंवारी के दर्शन करते। तो मत्था तो हम तभी देखेंगे जब परिवार के साथ होंगे। फिलहाल हम यहाँ से आ गए हैं तो अब यहाँ से चलते हैं देखते हुए, और नया रास्ता कंटिन्यू करेंगे यहाँ से जो कि हिमकोटी मार्ग है। भीड़ बहुत ज़्यादा है, सामने भी दिखाती हूँ आपको भीड़। ये देखिए कितनी सारी भीड़ है, और यहाँ पे बंदर भी बहुत घूमते हैं, तो हर चीज़ की सेफ्टी रखनी पड़ती है, फ़ोन वगैरह और स्पेशली कुछ खाने की चीज़ें आप देख सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे जैसे चरण पादुका टेम्पल, देन बाणगंगा, फिर चरण पादुका, फिर अर्धकुंवारी, और वहाँ से आप दर्शन करते पहुँचेंगे पीछे की तरफ भवन। देख नीचे का भी देखो कितना प्यारा हो रहा है। से दिखाई थी भवन जाने का रास्ता, वो गुफा यहीं से निकलती है, और उसके बाद हम इस रास्ते पे चलते हैं जो कि आगे चल के कंटिन्यू हो जाएगा हिमकोटी मार्ग के साथ। तो हम भी चलते हैं, देखते हैं आगे, घर वालों से मिलते हैं, उनको तो पता भी नहीं है कि हम इस रास्ते पे आ चुके हैं। और ये रहा वो रास्ता, चलते हैं आगे। हम आए हैं अर्धकुंवारी से और ये रास्ता अभी मिल गया हिमकोटी रास्ते से जो कि इधर जा रहा है भवन की तरफ, और यहाँ से आ रहे हैं नए रास्ते की तरफ से जहाँ पर टैक्सी स्टैंड रहता है, उधर से आ रहा है ये वाला रास्ता, और ये वाला रास्ता जा रहा है हिमकोटी भवन की तरफ। और जो ये रास्ता आ रहा है ये आ रहा है ताराकोट मार्ग, जो कि ये सामने दिख रहा है ब्लू टीम शेड वाला। इस पे आपको खुद ही देखने को मिलेगा कि कितने कम यात्री रहते हैं। ये है ताराकोट मार्ग, नया रास्ता जो है अब तो, और इसी रास्ते पे आप रश देख सकते हो। इसके अकॉर्डिंग आपको समझ आ रहा होगा कि कौन सा रास्ता बेस्ट हो सकता है। बाकी सब लोग हैं हमसे पीछे, यहीं पर अब स्टाइल देखो बंदर का कॉफ़ी पीने का। हमने लगभग 1-1:15 के अकॉर्डिंग मतलब ड्यूरेशन में स्टार्ट करी थी चढ़ाई, और अभी हम 4 बजे अर्धकुंवारी पर पहुंच चुके हैं। थोड़ा सा लेट बट ठीक है, पहुंच चुके हैं क्योंकि रुके भी थे बीच में काफ़ी बार, और जीने का रास्ता पकड़ा तो जल्दी भी आ गए। लेकिन अगर अभी हम स्टार्ट करेंगे, हम सोचते हैं कि 6 बजे तक हम भवन पे पहुँच जाए दोनों, तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। कुछ इस तरीके से रहता है हिमकोटी मार्ग, जिस पर आप चढ़ाई ज़्यादा नहीं होती, नॉर्मल रास्ता रहता है, तो लोग आसानी से चल और उतरना भी बहुत आसान रहता है इस रास्ते पे। ट्रक, और यहाँ ट्रक ने रोक दिया हमारा रास्ता, जिसने शायद मलबा उठाया है।
और ये होती है टैक्सी जो चलती है अतक्वारी से भवन तक के लिए, जिसका फेयर रहता है 354। और इसकी बुकिंग आप ऑनलाइन भी करवा सकते हो। ऑफलाइन में भी मतलब आपको लाइन में लगना पड़ेगा, ऑनलाइन में आप और अगर आप ऑनलाइन बुकिंग करा लेते हो इसकी भी तो आपको लाइनों में नहीं लगना पड़ेगा। जस्ट यू हैव टू वेट, थोड़ा सा वेट करना पड़ता है। वो खुद से ही ऑनलाइन वाले लोगों को पहले बिठाते हैं और उसके बाद ऑफलाइन वालों को प्रेफर किया जाता है। तो ऑनलाइन बेस्ट है कि आप बुकिंग करवा लो पहले से। देखो कितना सही हो रहा है ये वाला। और सामने नज़ारा, धूप अच्छी आ रही है, धूप ठंड नहीं लग रही है। जहाँ धूप लगती है वहाँ ठंड नहीं लग रही है। यात्रा लेटकर जो करते हैं उस तरीके से कर रहे हैं, शायद उन्होंने कुछ बोला होगा उस वजह से। और ये लोग कर रहे हैं कीर्तन। जहाँ भी लेके जा रहे हैं यही लोग हैं, शायद इनका पूरा ग्रुप है। इधर कीर्तन कर रहे हैं और कुछ लोग लेटकर अपनी यात्रा कंटिन्यू कर रहे हैं। ऐसे कीर्तन सुनते सुनते चलो तो अच्छा भी लगता है, वाइब है। जय माता दी। आपको पानी की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हर थोड़ी थोड़ी देर दूर पे आपको इस तरीके के पीने का पानी मिल जाएगा, ठंडा नॉर्मल, और इसमें गर्म भी रहता है तो गर्म पीना हो। अगर आप खाने के लिए गवर्नमेंट भोजनालय जो श्राइन बोर्ड की तरफ से बने हुए हैं उसको प्रेफर करेंगे ना, तो आपको रीज़नेबल प्राइसेस में चीज़ें मिल जाएगी। यहाँ पे रेट लिस्ट दिखा देती हूँ आपको। ये है रेट लिस्ट, ये 500 की चीज़ है श्राइन बोर्ड का, जहाँ पे आपको रीज़नेबल प्राइस में चीज़ें मिल जाती हैं। कुछ इस तरीके से रहते हैं भोजनालय, सेल्फ सर्विस रहते हैं। यहाँ चाय, कढ़ी चावल, राजमा चावल सब कुछ मिलता है। कूपन बाहर से कटवाओ और यहाँ से लेकर आओ नहीं। और पहुँच चुके हैं हम हिमकोटी, डोसा पॉइंट है जहाँ पे, ये रहा सामने डोसा पॉइंट हिमकोटी, और सामने है भोजनालय जहाँ पे आप भोजनालय में खाना खा सकते हैं। वही सरकारी भोजनालय, रीज़नेबल प्राइस वाला। और अभी हमें तो कुछ नहीं खाना, तो हम आगे चलते हैं। सबसे आगे अब हम ही चल रहे हैं आगे। चलो शिवानी। ठंड तो नहीं लग रही है अभी तक, तो 5-6 बजे करीब ही लगेगी। अभी तो फ़िलहाल सही है मौसम, धूप है ना, तो ठंड नहीं लग रही है। क्राउड बहुत ज़्यादा है। और वॉशरूम वगैरह के लिए भी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जगह जगह पे कुछ दूरी पे ही आपको वॉशरूम भी मिल जाएंगे। चेक पॉइंट पे चलते हैं पहले, फिर मिलते हैं आगे। को ATM भी मिल जाएगा यहाँ पे, और भवन पे भी है जहाँ पे आप यहाँ पर आते आते धूप भी जाने लगी है। मतलब रास्ते में कहीं धूप मिल रही है, कहीं नहीं मिल रही, तो ठंड लगना स्टार्ट हो गई है कि हम नंगे पैर हैं, बिल्कुल बर्फ़ जैसे हो गए हैं पैर। और मौसम बहुत अच्छा लग रहा है, साथ ही माता रानी के भजन चल रहे हैं, तो उसको सुनते सुनते चलना भी बहुत अच्छा लग रहा है। बोलिए जय माता दी। बहुत ज़्यादा खतरनाक वाली चढ़ाई है। चलो वही रेडी है इस चीज़ के लिए भी। चढ़ाई स्टार्ट हो गई है अब यहाँ से थोड़ी सी, अब तक नॉर्मल चल के आ रहे थे। ओ माम जी, माता रानी का पावन दरबार दिखने लग गया है यहाँ से। अब थोड़ा ही दूर रह गया है यहाँ से। जैसे ही माता रानी का दरबार दिखने लगता है, ऐसी खुशी की अनुभूति होती है कि ठीक है अब दरबार पास में आ गया है, सारी थकान उतर जाती है। अब थोड़ा सा ही रह गया है, पहुँचते हैं जल्दी से माता रानी के दरबार में और सबका वेट करेंगे। दर्शन करने तो तभी जा पाएंगे, और बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही खुशी हो रही है। जल्दी से पहुँच गए हम, बस अब थोड़ा सा रास्ता और हम पहुंचने वाले हैं भवन। यहाँ से जब भवन दिखने लगता है तो बड़ा अच्छा लगता है कि ठीक है अब पहुंचने वाला है, और सारी थकान उतर जाती है। अब बस जल्दी से हम भी 10 मिनट के अंदर भवन तक पहुंच जाते हैं और स्टे की व्यवस्था देखते हैं क्या मिलती है। हम पहुंच चुके हैं भवन के पास। ये रहा पार्वती भवन, स्टे के लिए जो बना है, नया बना है। यहाँ पे कोयले जलाकर हाथ सेकने पड़ रहे हैं, टेम्परेचर कुछ ज़्यादा गिरा हुआ है यहाँ का।
और ये देखो नंगे पाँव और माता रानी के लिए ध्वज। वाओ, हैट्स ऑफ मैन। और नंगे पैर हैं, माता रानी की तस्वीर है उसमें। बड़ी मुश्किल से 6 बजे तो हम खड़े हो गए थे, 7 बजे वहाँ का एंट्री खुली और उसमें हमने स्टे लिया। बहुत मुश्किल से भाग भाग के जगह घेरी और भीड़, लाइन की भीड़, सॉरी दर्शन की भीड़, लाइन जो है देखो कहाँ तक आ रखी है। दर्शन की लाइन यहाँ तक आ रखी है क्योंकि अभी आरती कंप्लीट भी नहीं हुई। 8 बजने में भी अभी 5 मिनट है, इसलिए भीड़ देखो कितनी सारी है। और फिलहाल हम आए थे कुछ खाने के लिए लेने और डोमिनोज में देखने, तो देखते हैं डोमिनोज में क्या क्या है यहाँ पे। हम तो दर्शन करने वाले हैं बाद में आराम से, तो अभी खाया नहीं है। सुबह लंगर खाया तो उसके बाद से कुछ भी, तो पहले कुछ खा लेते हैं, उसके बाद नहा धो के फिर जाएंगे दर्शन करने के लिए 12 बजे आराम से। अभी भीड़ होगी क्योंकि आरती के बाद ना भीड़ ही रहती है। जो लोग पहले से लगे हुए, पहले वो निपट मतलब उनका नंबर आता तो भीड़ ही रहती है, तो अभी कोई फ़ायदा नहीं है। आराम से जाएंगे दर्शन करने, तब भीड़ नहीं मिलेगी। अभी जा रहे हैं हम डोमिनोज और लेट्स सी मेन्यू में क्या क्या है। नो गार्लिक, नो ऑनियन, फिर ऑर्डर करते हैं। तो ये रहा हमारा पिज़्ज़ा, हम लाए हैं वेज, जो कि यहाँ पर हमें पड़ा है 140 का। और लेकर आए हैं हम डोसा, जो कि हमें पैकिंग के साथ पड़ा है 100 रुपये का। और ये लोग पी रहे हैं गरम गरम चाय। मम्मी भी चाय पी रहे हैं और दूसरी मम्मी भी चाय पी रही है। और शिवानी जी डोसे का वेट कर रही है कि कब मैं खोलूँ और वो खाए। चलो जल्दी से खाते हैं। चलो 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 चलो। The next morning.